नमस्कार, मैं विकास। आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। कैसे आप लोग हैं, ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कैसा चल रहा है सब कुछ। देखिए दोस्तों, जो हम जब YouTube चैनल जब क्रिएट किए थे तो उस टाइम में मेरा फर्स्ट वीडियो जो गया था बिहार एसएससी पे ही गया था, और मेरा मेनली जो चैनल है पहले बिहार एसएससी के ही बोते इतना आगे बढ़ा हुआ है, या उसी के ऊपर जो है हम हमेशा जो है बात पहले करते आए हैं। ठीक है, तो आज हम CGL 4 के ऊपर जो है पूरा डिस्कशन करेंगे, और आखिर जो है CGL 4 का क्या है, आने वाला है या अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का ये मैसेजेस होता है कि CGL 4 के ऊपर जो है अपडेट दीजिए, जो बिहार एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आता है CGL 4 का। तो दोस्तों अभी तक देखिए बिहार एसएससी का क्या रवैया रहा है कि वो हमेशा से लेट लतीफ़ करते आया है। CGL 1 का वैकेंसी देखिए, CGL 2 का देखिए, CGL 3 का देखिए, या बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी फर्स्ट आया था उसको देखिए, और 2 आया है उसको देखिए। तो आप लोगों को एक चीज़ पहले बता देते हैं कि BSSC जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम होना है पीटी का, तो वो एग्जाम अभी जो है ना कोई संभावना नहीं है एग्जाम होने का। एक तो बिहार एसएससी संस्था ये गलती कर चुका है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए जो है बोल चुका है, ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए। तो ऑनलाइन एग्जाम में ना बहुत प्रॉब्लम है बिहार में ऑनलाइन एग्जाम लेना, और भी जो है 27 लाख लड़के जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम को। 27 लाख मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो 27 लाख भाई इतना जल्दी एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इंटर लेवल का एग्जाम आपका पंचवर्षीय योजना होता है, तो जोड़ लीजिए अभी कितना साल हुआ है, वहां से जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाते जाते 6 साल, करीब 5 से 6 साल आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, पिछला जब इंटर लेवल का जब वैकेंसी आया था तो उस समय भी बहुत सारे यूट्यूब पर चिल्लाने वाले लोग थे कि अब जो है एग्जाम होगा। वैसा कुछ नहीं है, एग्जाम इतना जल्दी नहीं होने वाला है। पीटी का आप भले अगर एग्जाम ले भी ले अगर इस साल, तो आपको जून जुलाई से पहले देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम। ठीक है, वो इलेक्शन को लेकर के ही समझिए कि इलेक्शन का केवल जो है ये मुद्दा रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आप सोच विचार कर लीजिए, आप में टाइम लगेगा, अभी जो है एग्जाम लेने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अगर ये जाता है एग्जाम तो आपको जून से पहले एग्जाम नहीं होना है, जून जुलाई ही एग्जाम ये चला जाएगा BSSC इंटर लेवल का। चलिए अब बात करते हैं CGL 4 के ऊपर। तो आपको बताते हैं कि जो CGL 4 का जो वैकेंसी है ये आपको जो है अप्रैल तक, मार्च लास्ट से अप्रैल तक ये आ सकता है। ठीक है, मार्च लास्ट से ही अप्रैल तक आपका जो ये वैकेंसी है CGL 4 का वो आ सकता है, जिसमें आपको ASO का जो पोस्ट है, सभी लोग इसी पोस्ट के लिए ज़्यादातर लोग जो है या ज़्यादातर लड़के जो है इसके लिए बहुत ही एक सपना संजोए रखते हैं कि हमको ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि जो भी 12 से 12 ये छोटा एग्जाम का जो तैयारी करता है, तो उसके मन में जो पहले इसका नाम सचिवालय सहायक था, अब इसका नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। तो ये इस पोस्ट के लिए सभी का जो है एक लालसा है, मतलब अंदर से एक इच्छा रहता है कि हम इस पोस्ट को पालें। अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे लड़के जॉब कर रहे हैं, जैसे आपको ग्रुप डी या मतलब ASM, मतलब रेलवे में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, या SSC सेंट्रल SSC के थ्रू जो है बाहर जो बिहार के लड़के हैं वे जॉब कर रहे हैं। तो सभी का जो है ना एक ड्रीम होता है कि हम जो है सचिवालय सहायक पटना में आकर के जॉब करें, और अच्छा है भी भाई। भाग दौड़ भरी जिंदगी से जो है ज़्यादा बेहतर है, ये सुकून का जीवन है इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये पोस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। और इस बार जो पोस्ट आना है भाई, ऑलमोस्ट जो है ना अभी पोस्ट खाली है 1300-1400 के करीब में, 1400 अप्रॉक्स खाली है। तो यहाँ पे कम से कम जो है ये वैकेंसी आपको 1000 से लेकर के 1100 तक ये जरूर जो है पोस्ट इस बार देखने को मिलेगा। और ये
सभी का ये ड्रीम होता है, आपको भी पता है। तो इसके लिए मेहनत भी आपको उस लेवल का करना होता है, ठीक है। तो CGL 4 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे या लड़के थे जो ज्वाइन किए हैं और हमने बहुत अच्छा गाइड किया था, ठीक है। और तो वही है, आप लोग भी जो है इस बार उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो है हम लोग अच्छा इसमें जो है परफॉर्मेंस अपना देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ है दोस्त कि ये जो वैकेंसी है ये आपको बताएं कि अप्रैल तक ये वैकेंसी आना है। अभी जो है कोई उम्मीद नहीं है, हाँ, लेकिन सोचिएगा कि हाँ इसका तुरंत जो है एग्जाम हो जाए, तो वैसा कुछ होता नहीं है। कम से कम जो है यहाँ भी आपको मतलब फॉर्म भराने के बाद 5 से 6 महीना 7 महीना टाइम लगता ही लगता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर से मेंस होता है, तो उसमें भी आपको 6 मंथ का टाइम जो है लग ही जाता है ऑलमोस्ट। यानी कि टोटल कम से कम 1.5 साल का आपका टाइम, अगर CGL 4 का जो वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, तो आप मोटा मोटी उम्मीद कीजिएगा कि आपका 1.5 साल से 2 साल तक यहाँ पे जो है चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कीजिए कि अगर 25 में आता है, तो अगर 25 बीच में आता है, मिड 25 में आता है या अप्रैल तक आता है, तो आपका जो है 26 लास्ट होते होते तक उम्मीद कीजिए कि हो जाए फाइनल, या तो 27 भी आपका जा सकता है। तो क्योंकि देखो ये फैक्ट है, ठीक है। आप लोगों को यूट्यूबर या कोई टीचर्स गुमराह कर सकते हैं, हम आपको गुमराह करने वाला बात नहीं बोलेंगे। आप जिसका भी इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, CGL का इतिहास उठा के देख लीजिए या इंटर लेवल फॉर्म का जो है इतिहास उठा करके देख लीजिए, आपको सब में ऐसा ही कुछ मिलेगा सिनारियो, ठीक है। तो वो होता है ना, जो कोर्स बेचने वाले जो होते हैं वो एकदम जो है कहेंगे कि एकदम झटपट जो है जल्दी से ले लो, अब जो है आने वाला है उसका ये आपको फॉर्म आ गया फिर उसका एग्जाम भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर्म आता है, लेट से एग्जाम होता है, लेट से रिजल्ट देता है, लेट से फिर मेंस होता है। हाँ, PT होने के बाद थोड़ा सा जो है ना स्पीड जो अपना गति है वो बढ़ाता है। तो ये सब चीज है। हाँ, लेकिन इसके लिए तैयारी का जो लेवल है भाई उच्च चाहिए। तैयारी का जो लेवल है एकदम उच्च लेवल का आपको तैयारी चाहिए। उसके लिए इसमें आपको देखिए CGL का जब आप तैयारी करते हैं, स्पेशली बिहार CGL की बात कर रहे हैं, BSSC CGL, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पहले PT होता है, फिर उसके बाद में जो है आपका क्या होता है, मेंस होता है। बस उसके बाद कोई लोचा झंझट नहीं आता है। PT में आपको एक पेपर होता है, मेंस में जो होता है वो आपका 2 पेपर होता है, ठीक है। और मेरिट जो बनता है सिर्फ इसका, जैसे 2 पेपर में आपका 1 पेपर हिंदी हो जाता है, ठीक है, हिंदी जो कि 100 क्वेश्चन 400 नंबर का पूछता है। फिर आपका जो है GK GS यानी कि टोटल जो है मेरिट जिस पे बनता है आपका GK GS, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए, ठीक है। बाकी तो अधिकांश को जो पता ही होता है। उसके बाद साइंस, सब मिला करके आपसे जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 600 नंबर का होता है एग्जाम, ठीक है। तो इसमें कम से कम जब आप मेरिट में, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है PT। तो PT तो मान के चलिए मोटा मोटी जो है अगर 150 क्वेश्चन पूछता है तो इसमें अगर आप ये 600 नंबर का होता है, ठीक है। तो 440 से 400 मान के चलिए 460 तक आप नंबर लाते हैं तो आपका ये सिलेक्शन हो जाता है PT, ठीक है। यहाँ पे 5 गुना ही रिजल्ट देता है आपको मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। PT का जब एग्जाम आप देते हैं तो मात्र उसका रिजल्ट 5 गुना आता है सीट का, ठीक है। और कम से कम इतना नंबर लाइएगा तब आगे बढ़िएगा। ये आपका CGL जो मेंस का पेपर होता है, यहाँ पे आपको भाई बहुत हाई स्कोरिंग करना होता है। यहाँ पे एक मतलब पॉइंट नंबर का इतना मार्जिन हो जाता है, इतना लड़का वहां पे हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको जो है कितना ज्यादा फाइट होता है सो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट जो है 80% जो है नंबर लाना होता है, एटलीस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तब जाकर के आपका जो है सिलेक्शन होता है।
ठीक है। यूआर में तो और चला जाता है 81% पे 81-82% तक, तो आपको इतना नंबर लाना होता है। अच्छा चलिए आपको ये भी बता देते हैं कौन सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछता है। सो देखिए इंटर लेवल का भी यही सिलेबस है और ग्रेजुएट लेवल का भी बिहार एसएससी का वही सिलेबस है। पीटी का बताते हैं। पीटी में आपको देखिए मैथ प्लस साइंस दोनों मिला के 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग जो है आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका जो है जीके जीएस का जो पोर्शन है, जीके जीएस, इसी में आपका करंट भी रहेगा। ठीक है, इसी में आपका जो है बिहार स्पेशल भी एक आध दो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये सब मिला करके आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब वैकेंसी आएगा, ठीक है, जो बहुत सारे लड़के एक चीज आप लोगों को बता देते हैं पहले, जो अलग अलग स्टेट में या कहीं भी जो जॉब कर रहे हैं वो सभी लड़के जो बिहार के होते हैं वो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर करते रहते हैं। वो आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के पढ़ाई करते रहते हैं कंसिस्ट रूप से। ठीक है, एकदम लगातार, ताकि जो है इसका एग्जाम जो है निकाल सके। तो भाई वो लगातार जब पढ़ते रहता है ना, कोई भी चीज जब लगातार जब करते हैं ना, तो वो चाहे आप 1 घंटा ही क्यों ना करे, आधा घंटा ही क्यों ना करे, उसका तैयारी का लेवल जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्त अगर इसको क्रैक करना है तो अभी से ही आपको धीरे धीरे एकदम लगे रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। ये सोचिएगा कि जब एक बार में मतलब उसी समय तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सिलेबस में पढ़ रहे हैं, समझिए कि रेलवे कर रहे हैं, तो रेलवे में आपको जीके जीएस करेंट ये तो सिलेबस में है ही, रीजनिंग है ही, मैथ साइंस है ही, तो ये सब जो लड़के कर रहे हैं उनका तैयारी होते जा रहा है। ठीक है, जब ऐसा आएगा टाइम तो हम भी उसके तैयारी में जो है टूट पड़ेंगे, मतलब तैयारी कराने में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी जुड़े हुए हैं। CGL 4 का मेरा एक बैच पिछले साल से चल रहा है। मतलब चल क्या रहा है कि अब उसको जो है एक तरह से स्टॉप अभी किए हुए, जब वैकेंसी आएगा ना तब उसको फिर से जो है रीस्टार्ट करेंगे। क्योंकि पिछले 1 साल से जनवरी में ही स्टार्ट किए थे, अभी तक जो है कोई वैकेंसी का सूचना आया नहीं। पिछली बार ही बहुत बार जो है पिछले साल ही बहुत बार जो है वो नोटिस पे नोटिस दिया था बिहार सेक्रेटरीट, और ये सबकी वैकेंसी में इतना सीट यहाँ से है, इतना सीट यहाँ से खाली है, लेकिन अभी तक आया नहीं। इसको इलेक्शन को लेकर के जो है वैकेंसी को अभी तक बचा के रखा गया था। अब हो सकता है कि वो रिलीज करे अप्रैल तक मोटा मोटी में भी। तो देखिए क्या होता है। बाकी तैयारी के लिए आपको जो है मेरे साथ बने रहिएगा। और हमने तो आपको डिस्कशन भी, मतलब समझिए कि इस बार जो तैयारी कराएंगे ना वो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारा कुछ हम लोग करेंगे, एकदम होता है ना मिलजुल करके, वैसे वाला। फिर आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा से तैयारी करेंगे और कराएंगे। ठीक है, और इस बार CGL को भी जो है निकालना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।